अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक्सरसाइज 30.4 को स्टार्ट कर दिया गया है। आज इंशाल्लाह इसको आपको कंप्लीट सोल्यूशन एक क्वेश्चन इसमें देंगे। पहले तो आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इसमें काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, बल्कि इसी के ऊपर ही बेस करता है। ठीक है जी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था बेटा, आपने कहा कि मिस आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं दिया। बेटा उसका मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको एक लिंक दिया था उन तमाम जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके डिस्क्रिप्शन में। मैंने आप लोगों को टेबल को भी बताया कि आप फिंगर के ऊपर इजीली किस तरीके से याद कर सकते हैं, और आप उसका इंट्रोडक्शन दिया। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वो आप लोग ज़रूर वॉच करें। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास बेसिकली जो है वो 6 रेशोज़ होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट। याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है इसका। देखो, साहिल पर हरी काई बिछी है। जिस बच्चे ने इसको याद कर लिया और मेरे इन तमाम लेक्चर्स को याद करा, तो ट्रिग्नोमेट्री से उनको मोहब्बत हो जाएगी। बच्चे इस लेक्चर्स को, इन पार्ट को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कि हमें हार्ड लग रहा है। अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो दिमाग में बिठानी होती हैं, और इंशाल्लाह फिर सारी, कहते हैं ना, फिर अमन ही अमन होता है। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। अब मैंने कहा साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। इसको आपने अपने दिमाग में याद रखना है बस। अब साहिल मतलब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साहिल पर हरी काई बिछी है, पर पी परपेंडिकुलर पर हरी, ठीक है जी, काई बिछी है। अब हमारे पास है कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बिछी है, तुम पाँव बचाओ मतलब टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। पाँव बचाओ। कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल हो जाए, भूल जाओ, तो इस तरह इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठाना नहीं भूलेगा। एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई थी कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। जिन बच्चों ने कि स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको समझ आने वाला नहीं, स्टार्टिंग लेक्चर ज़रूर देखें। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक थीटा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल एच ऊपर कर दो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर नीचे कर दो। अगर मैं कहूँ कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप कहोगे मिस सिंपल सी बात है, सेक थीटा, और इसमें भी हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। अगर कहें टेंजेंट तो इसका होता है कॉट थीटा, जबकि कॉट थीटा बराबर किसके है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें याद हैं। साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, देखें सिंपल इसी तरीके से ही है कि ये सारी चीज़ें हम एक काम करते हैं, हम आइडेंटिटीज़ बाद में लिखेंगे, हम पहले फार्मूलाज अपने सारे साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज आपको काम आने वाले हैं। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये तो मैं मिटा दूँगी यहाँ से, तो हम साइड पे लिखते जाते हैं। साइन थीटा बराबर है 1 रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक थीटा का। अगर आपसे कोई पूछ ले जी कॉसेक किसके बराबर है, कॉसेक थीटा, तो आप कहोगे मिस 1 साइन थीटा के। ऐसे ही है ना। अगर हम कहें जी कॉस थीटा किसके का रेसिप्रोकल है, आप बोलोगे मिस 1 सेक, सेक थीटा, तो और सेक थीटा आप कहोगे मिस 1 कॉस। सिंपल। अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा कॉट की, तो आप कहोगे मिस 1 टेंजेंट, 1 थीटा के। अगर हम 10 कह दें तो आप कहोगे मिस 1 कॉट, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है। इनके साथ साथ आपको जो मैं आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि एक से बहुत सारी निकलती हैं। बेसिकली 3 मैंने आप लोगों को याद करवाई थी। पहली वाली जो मैंने आप लोगों को याद करवाई थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही याद करवाई थी ना। अब इसी से अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखूँ और जिसको फाइंड करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड पर ले जाऊँ 1 के पास, तो ये पॉजिटिव वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के। दूसरी आइडेंटिटी निकल आई। अब इसी से तीसरी निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूँ और इस 1 के पास इस साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाऊँ, तो आप कहोगे मिस माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई तीसरी। पहले वाली से हमने निकालनी 3 जो काम आने वाली हैं। एक बार इसको निकाल लोगे ना, इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज चुटकियों में हल करोगे, देखना। चलें भाई, 4 वाली वो है जो हमने सेकंड आपको याद करवाई थी। क्या थी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये आपने याद की और ये 2 आपने खुद फाइंड की। ये आप अब इसी से हम क्या करेंगे, 2 और निकाल लेंगे, जो 5 भी निकलेगी और 6 निकलेगी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर 1 को इधर ही रखूँ और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अपनी जगह पर टेंजेंट वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा ही रखूँ और 1 को वहाँ ले जाऊँ तो आप कहोगे मिस सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो ये भी आपकी 2 हमने से फाइंड कर ली। तो कितनी हो गई? 6 हो गई। इसकी ट्रिक भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है कि आप इसको जो है वो 5 मिनट्स में किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है जी। 7। अब ये थर्ड वाली वो है जो मैंने आपको लिखवाई थी। क्या थी? याद होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस सेक स्क्वायर थीटा के। ये 1, ये 2, ये 3, हमने इससे भी 2 निकाली, इससे भी 2 निकाली और इससे भी हम 2 निकालेंगे, जो कि 8 होगी और 9 हो जाएगी। अब हम अगर यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं इधर ही रखूँ और 1 को वहाँ ले जाऊँ तो आप कहोगे मिस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, 1 वहाँ जाके -1। अगर मैं 1 इधर ही रखूँ और कॉट को वहाँ ले जाऊँ तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, कॉट वहाँ जाकर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 2 यहाँ से निकाल लिया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इन 3 का काम आने वाला है। अगर आपको एक भी निकालना आती है तो उससे आप काफ़ी सारी जो है खुद निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, साथ साथ इसके कुछ फार्मूलाज भी हैं, वो यहाँ याद कर लीजिए। देखो, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अगर मैं कॉट थीटा पूछूं तो आप कहोगे मिस इसका रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, आप कहोगे मिस टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा जो है इसमें नीचे आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अगर हम कह देंगे ना टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ठीक है, तो हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो आप कहोगे मिस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज़ यही कहानी कॉट के साथ भी होगी। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा में आपसे पूछूं तो आप लोग मुझे फ़ौरन कहेंगे मिस कॉट तो टेंजेंट का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट अगर कॉट कॉस टेंजेंट बराबर है साइन ओवर कॉस के, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस ओवर साइन के। स्क्वायर आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अलहमदिल्ला मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे और मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगी, सिर्फ बराबर में इशारा कर दूंगी, आप समझ जाएगा, क्योंकि इस तरह लेंदी लेक्चर हो जाएगा। और ये भी 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हुए हो गया। अब हम अपना टाइम जाए के बगैर बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत सारे पार्ट हैं इसके, को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने प्रूफ करना है कि आपके पास जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड उठाएंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। हमने इसे प्रूफ करना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। तो हम अपना राइट हैंड साइड उठा लेते हैं जो कि हमारे पास है। टेक राइट हैंड साइड, पूरा लिख लीजिएगा, हम आपकी मर्जी नहीं, राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया है, चाहे तो आप लिख लीजिए। टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्या है राइट हैंड साइड? सेक स्क्वायर थीटा -1 इनटू मतलब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा के। हमने अभी पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? आपको रेफरेंस देने का यहाँ पे पड़ेगा, आप यहाँ पर रेफरेंस दोगे तो आप कहोगे कि हम जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बल्कि हमने अब पूरा स्टार्टिंग में लिखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको पता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर थीटा की बात करें
तो ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा और ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा सिर्फ टेन बराबर किसके होता है, टेन बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। ऐसे ही है ना, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। देखो मैंने अभी यहाँ बताया था कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब टेंजेंट का स्क्वायर आ गया है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। तो रेफरेंस दे बराबर है, मैं सब पे रेफरेंस में देती जाऊँगी बेटा, मेरा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, 2 आवर्स से ऊपर का लेक्चर जाएगा। फिर ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आप रेफरेंस देते जाइए, मैं बराबर से आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया और यहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ बचा साइन स्क्वायर थीटा जो कि आ चुका है। तो आप कहोगे कि आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने कर दिया प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट थीटा। आप राइट ले लो लेफ्ट ले लो, कोई इशू नहीं, दोनों को आप कर सकते हो। ठीक है जी, सेक थीटा। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल है। हम सबको पता है टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो हम टेंजेंट की जगह पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये सेक है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस के। देखो यहाँ बताया था ना, सेक थीटा बराबर है 1 ओवर कॉस के, तो सेक थीटा हम ले लेंगे रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, टेंजेंट का हो गया साइन अपॉन कॉस और जो है सेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस का, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है। अब जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है फिर हम क्या करते हैं, हम एक जगह रखकर सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास हमारा एलसीएम जो है वो तो कॉस आ गया। जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। मैं साइन थीटा प्लस 1 लूँ या 1 प्लस साइन थीटा लूँ, बात तो एक ही है ना। देखिए आ चुका है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल है। तो आप इसको इस तरह लिखें या 1 प्लस साइन थीटा जो आपके लेफ्ट साइड पर है इस तरह लिखें, बात एक ही है। देखो दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट साइड जो है वो राइट, इस तरह करके लिख लो आंसर्स में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट। ठीक है जी, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 टेंजेंट थीटा लेफ्ट साइड पर है इज इक्वल टू साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। स्टार्ट करते हैं। टेक राइट हैंड साइड, स्टेप हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है साइन थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप सबको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये देख लीजिए। ठीक है जी, अब हमारे पास साइन थीटा फ़िलहाल आप ऐसे ही रखो और इस रूट की जगह पर, अंडर रूट की जगह पर, अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब आपके पास ये वाला जो स्क्वायर है इस रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, अब सेक थीटा, आई एम सॉरी, ये सेक थीटा। ठीक है जी, बड़ा ध्यान से आपने करना है। फिर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। आपको पता है रेसिप्रोकल किसका होता है, सेक होता है कॉस का, 1 ओवर कॉस हो जाएगा। ठीक है जी, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह, ये आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये हो गया कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है टेंजेंट थीटा। तो आप लिख लीजिए कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है और ये भी प्रूव हो चुका है। जल्दी से कर लीजिए, नोट डाउन। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कॉस इज द पावर ऑफ 4, कॉस पे पावर 4 है थीटा, माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए। इसको भी लेके अगेन स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेते हैं। अब हम इस टाइम पे लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप उठा लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा
आपके पास सेम एज इट इज़ पहले आपने रीराइट कर लेना है, कॉपी कर लिया आपने अपना क्वेश्चन लेफ्ट साइड। अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह लिख दूँ तो गलत ना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पर भी इसकी पावर साइन स्क्वायर थीटा का गेन होल स्क्वायर ले लूँ। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ जी, बिल्कुल मैं ऐसे कर सकती हूँ। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही पढ़ते हुए आए हो, एक दफ़ा टर्म प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ऐसे ही है ना सिंपल। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आप सबको पता है कि कॉस हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ये नहीं होती, माइनस तो नहीं होता ना बीच में। तो हम इसको सेम एड्रेस ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पर रीराइट कर दो। और ये हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब इस पूरी टर्म को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रूफ हो चुका है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, देखें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ताने बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अब हम करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है जी, हमने यहाँ पे जस्ट रीराइट कर दिया है, कॉपी कर दिया है। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो मैं आप लोगों को यहाँ बता चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉस को इधर ही रखूँ और 1 को, इस वाले 1 को, साइन स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल थर्ड बन जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा 1 के पास आके नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, यही मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी में यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ लेकिन अगेन समझाना पड़ता है रेफरेंस देने के लिए। यहाँ आ जाइए, अब हमें चाहिए है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये चीज़ वहाँ चली जाएगी 1 के पास तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा यहीं रहेगा, ये वाला साइन थीटा भी इधर रहेगा और ये बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में। अब सिंपल आपने क्या करना है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें इसको। साइन थीटा को 1 से करोगे, देखिए बेटा पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें। अगर आप डायरेक्ट कर देख रहे हैं सिर्फ वीडियो को तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस बेस होता है, याद अच्छे नंबर लेने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। पेंसिल कॉपी साथ साथ रखकर मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, ये नहीं सिर्फ कॉपी किया करें। साइन को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो साइन थीटा, साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर है और ये सिंपल 1 है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही है ना। अब ये वाला पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा, कोई साइन नहीं होती पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कट गया, सिंपल। अब ये मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मेरे पास ये माइनस, तो जब आप साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ब्रैकेट का भी खास ख्याल रखना होता है, ठीक है। मैंने साइन नहीं देखा, यहाँ प्लस समझी थी, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आया है साइन क्यूब थीटा, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। अच्छा जी, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से अंडर रूट होल पर है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लीजिए, लिए पूरी कॉपी कर ली। अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे रैशनलाइजिंग, इसी स्टेप में करना चाहते हैं यहीं कर लें। देखो भाई, रैशनलाइजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लगा लीजिए वैसे सब पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइनस है ना, अब माइनस लेना चाहे पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताऊँगी आगे जाके मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया था। ठीक है जी, सेम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम यहाँ पर इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही वाली कहानी आ जाएगी, पहले वाली। देखो साइन स्क्वायर थीटा रेफरेंस दे दिया करो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा उठाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस वहाँ चला जाएगा। ऐसे ही है ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसकी हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ नोट करो, पहले तो आप फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई करें,
फिर आगे बढ़ते हैं। ये 1 इंटू 1 आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है जी, बीच में आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस, और कॉस आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये ऐसे करो, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। क्यों, और ये भी आपके पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस, बल्कि एक माइनस है और ये भी माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब सिंपली आपने यहाँ पर जो ये कॉस थीटा आ रहा है ना, इसकी जगह पे आपने 1 माइनस कॉस थीटा जो आ रहा है, इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा ले लेना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी को निकाल कर प्रूफ कर दिया है कि ये इसके बराबर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर है, फिलहाल ऐसे ही लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिख दो। ठीक है जी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रखो। अब यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप मैंने यहाँ बढ़ा दिया है, अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ पर भी करें तो इस स्टेप को आप मिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ले लो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर प्लस है और इधर माइनस है, तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस कॉस नीचे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये वाला। तो इसमें क्या करना होगा बच्चे बेसिकली, अब यहाँ पे एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप मेरा जो है यहाँ पर बच जाएगा, ऐसे देखो ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है जी, तो मैं डायरेक्ट कर लेती, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको जितने को कोशिश किया करें कम स्टेप हो उतना ही अच्छा है। अब एक स्टेप क्या बढ़ाना, क्योंकि एक ही चीज़ बताई गई थी, वहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया था। अब अलहमदिल्ला मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, हर दफ़ा यही बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब जितना आप आगे तक सोचेंगे अपनी बढ़कर अपने दिमाग से, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, अब तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसका मतलब होल पर स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा। होल पर लगा के काटूँ या ऐसे काटूँ, एक ही बात है। ठीक है जी, तो हमारे पास सिंपल आ गया है यहाँ पर साइन थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें हमारा आंसर जो है प्रूफ हो चुका है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये हो गया प्रूफ। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, पे बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टेक पूरा लिख लिया करें, टेक लेफ्ट हैंड का कोई इशू नहीं है। सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ की रैशनलाइजिंग करूँगी, तो मैं यहाँ ले लूँगी सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हमें पता है फर्स्ट आइडेंटिटी के मुताबिक 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा रखूँ और ये 1 वहाँ ले जाऊँ, तो मेरे पास होता है ना सेक थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है टेंजेंट थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ सेक थीटा, और इस दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इस तरह लगाने की ज़रूरत नहीं, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। जब एक चीज़ टर्म प्लस में हो और एक माइनस में हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, आप सबको पता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल भी तो हो सकता है ना। अगर मैं इनके जो स्क्वायर्स हैं इनसे अगर मैं इस रूट को ख़त्म कर दूँ तो बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल पहले मैं एक काम करती हूँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर हम करते हैं। देखो जी, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो। अब ये हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, यहाँ निकाला है ना टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, तो हम यहाँ ले लेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इनके स्क्वायर से हम डायरेक्ट रूट को कैंसिल, देखो बेटा अगर ऐसे करूँ ना, सेक थीटा प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और यूँ टेंजेंट ऐसे देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर हटाकर ऐसे लगा के स्क्वायर और यूँ रूट लगाऊँ तो कैंसिल करूँ तब भी एक ही बात है। ठीक है, जब मैं दोनों से काट दूँ तो आप समझ जाएं इनके होल पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या कैंसिल कर दिया, तो आपके पास हो गया सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
टेंजेंट थीटा। देखें क्या हमारा आंसर आ चुका है जी, बिल्कुल आ चुका है। तो आपके पास आपका लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुका है। ये हो चुका है प्रूव्ड। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलें जी। सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आप सबको पता है यहाँ पर सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हैं, 1 के, और 1 ओवर कॉस थीटा। तो किसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस थीटा, सेक का। यहीं पर ही हमारा आंसर आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। अच्छा बेटा, पहले मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करने लगी थी, फिर अचानक मैंने पेज अपने आपकी बुक का जो है वो टर्न कर देखा, तो इसकी एक्सरसाइज के और बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद थे जो कि मैंने इग्नोर नहीं किया उसको, लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो अभी मैं वो भी आपको करवा देती हूँ 9 पार्ट, क्योंकि वो जो ब्लू कलर का पार्ट है आपको नज़र आ रहा होगा, बुक आपने ओपन की होगी, तो ब्लू कलर के पार्ट में सिर्फ 8 क्वेश्चंस मेंशन है और बाकी ऐसे लगता है बाकी रिव्यू एक्सरसाइज, जबकि नहीं, वो वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा, कलरिंग करना भूल चुके हैं शायद जो है जिन्होंने प्रिंट किया है बुक को, तो वो भी इसकी का पार्ट है, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज का पार्ट है। अगर वो रिव्यू एक्सरसाइज एग्जाम्पल होती तो वो वहाँ ना होती, बल्कि पीछे लास्ट में होती। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप उसको देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके पास, मैं कॉपी कर लूँ पहले। चलिए जी, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ बुक में मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। देखो, सेक थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक जो है 1 ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि लेफ्ट साइड जो राइट साइड के इक्वल आएगी। वो हमारा आंसर, ये वाला जो आंसर है वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है जी। कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। ठीक है जी। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी। अब आप जब इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर 1 के साथ रखकर, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास बचेगा साइन थीटा। देखो ऐसे करते हैं ना, ये पूरा ले लो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। जब कॉस से कॉस कट जाता है एलसीएम में तो सिर्फ साइन थीटा बचता है। ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ ले लेते हैं ऐसे, कॉस थीटा, और सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, साइन से साइन कटा तो सिर्फ क्या बचता है बीच में, कॉस थीटा। ऐसे होता है। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ फिलहाल, समझाने के लिए बताया था। ठीक है जी। अब ये साइन थीटा है और ये हमारे पास कॉस थीटा है। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे आपका जो इसको आपने इसको प्रूफ नहीं करना, आपने इसको प्रूफ करना, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं एलसीएम के ज़रिए। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेक, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरीके से प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। अब राइट हैंड साइड जब आप उठाओगे तो वो आपके पास है कॉस थीटा प्लस, क्योंकि जब इसको इसके साथ इक्वल करो तो बेटा आ नहीं रहा डायरेक्ट इस तरह, तो मैंने कर देखा है इसको, आप इसको इस तरीके से ही करेंगे, कॉट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। चलो कैसे, अब हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड लेते हैं। क्या राइट हैंड साइड इसके इक्वल आती है। अब हमारे पास हमारी लेफ्ट साइड जो है वो ये है। ठीक है जी। अब हमारे पास कॉट थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, पहला वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉट है ना, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक है जी, कॉट, और टेंजेंट जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही है, देखो क्या बताया था कि टेंजेंट थीटा बराबर है साइन ओवर कॉस के, कॉट बराबर है कॉस ओवर साइन के, इन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने जैसे इनको रेसिप्रोकल की उसमें लिख दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा फिलहाल हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इनका आप ले लें एलसीएम। ठीक है जी। कैसे लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का, बेटा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस ऊपर भी मौजूद है, कॉस ऊपर भी रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस और सॉरी हाँ, यहाँ से हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी।
तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, इतनी चीज़। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे लेफ़्ट नहीं है बल्कि इसके साथ ही है ये। इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखें, सिर्फ मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप लगाना चाहें रेफरेंस लगा लें, कितनी बार ये चीज़ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। फर्स्ट आइडेंटिटी आप सबको पता है, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखें, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, और इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो आप क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई है, जो हमने ये निकाल के प्रूफ की थी कि ये वाली लेफ्ट साइड को थोड़ा सॉल्व कर लिया था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। हमने लेफ्ट साइड उठा लिए कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आप सबको पता है, 1 ओवर जो है वो आपके पास यहाँ पर, अच्छा पहले तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल कॉस ओवर साइन होता है ना, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सिर्फ इसकी जगह लिख रही हूँ, कॉट थीटा की जगह देखें ये रहा, कॉट थीटा बराबर है कॉस अपॉन साइन। कॉसेक किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास कॉसेक थीटा है वो 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल है, 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। कॉसेक बराबर है 1 ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा फिलहाल आप ऐसे ही रखें, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। जैसे कि कॉट बराबर है कॉस अपॉन साइन के, और टेन बराबर है साइन अपॉन कॉस के। इसी तरीके से है ना, यही आप लोगों ने अभी पढ़ा। तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें। पहले हम अपने न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर हम अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। हमारे पास हमारे न्यूमरेटर में क्या है, अच्छा इसको इस तरह करके लिखूँ या इसको मैं ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। देखो इस तरह मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और लिख लें ऐसे लिखें 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ डिवाइड लगा के ये चीज़ साइन थीटा प्लस साइन ओवर कॉस थीटा। मतलब ये जो डिवाइड में स्लैश मैंने लगाया है ना डिनोमिनेटर में, सारी चीज़ें मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख दी। अगर आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लें, ऐसे सॉल्व एक दूसरे के नीचे रख के सॉल्व करना चाहते भी एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें। मैं आपको इस तरह भी एक सवाल कर दिखा देती हूँ, कोई इशू नहीं, एक जैसा ही रहता है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेप के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो साइन और साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पर बच्चे साइन थीटा हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस 1 एक ही बात है, ठीक है जी। ऐसे तो इसको इस तरफ रख लो, ये डिवाइड है। अब यहाँ आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ से एलसीएम भी ले सकती हूँ, कॉमन भी ले सकती हूँ। हाँ, दोनों से साइन थीटा कॉमन उठा लूँ, साइन थीटा, यहाँ भी बचा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम लेने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा प्लस 1, फिलहाल आप इस तरह लेकर चलो उसको, डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन थीटा ऐसे ही रखो। अब कॉस को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है जी, ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। अगर हम इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ऐसे ही है ना। चलें बच्चे, ये आपके पास कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। जब ये कॉस ऊपर चला जाएगा डिवाइड वाला, और बाकी डिनोमिनेटर वाली सारी चीज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी, तो हम कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ये पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, मल्टीप्लाई के साइन से रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी कॉस थीटा प्लस 1 और एक कॉस थीटा प्लस 1 आपस में हो रहे हैं कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आपको पता है 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, कॉसेक थीटा इंटू कॉस ओवर साइन है कॉट थीटा, सिंपली कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलें जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट,
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बढ़ते हैं जल्दी से आगे। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। राइट साइड को कॉपी कर लिया है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हम सबको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर रेफरेंस देना चाहिए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। फोर्थ वाली आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, आप लिख लीजिएगा, बराबर में कोई इशू नहीं है। आपने ऊपर लिखा टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मतलब है टेन थीटा, ये टेंजेंट एक ही बात है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में बताई थी कि जब टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस को, टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, इसको इस तरह लिखो। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड में ऐसे कर कर लिखो, एक ही बात है। ठीक है जी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है जी, हमें पता है कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक जो है वो 1/, कॉस का होता है, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इधर किया इस जगह पर, तो आप इधर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। जैसे अपने टेंजेंट का कहते हैं, एक स्टेप मैं आपका यहाँ पे स्किप करती हूँ। लेकिन टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया है। अभी डिनोमिनेटर है, इसको भी यहीं सॉल्व कर दो कि हमारे पास ये सेक स्क्वायर थीटा ना, ये भी तो रेसिप्रोकल होता है 1/, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब इसको ये न्यूमरेटर का सॉल्व किया, ये डिनोमिनेटर, इसको अगर ऐसे करो या ऐसे करो तो एक ही बात है ना। अगर मैं इसको इस तरह करती, डायरेक्ट उधर करूँ या इधर जाके करूँ, बात तो एक ही है। डिवाइड है, जब हम मल्टीप्लाई की साइन लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप इसके बाद की एक ही चीज़ है, इस तरह करें इस तरह करें। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, ओवर नीचे चला जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। आपको पता है किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा और ये देखें साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो आप इसको कर लीजिए, हो चुका है। चलें जल्दी से कर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने 11 किया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने राइट साइड ले ली है इसकी, सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी के मुताबिक कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, आप सब जानते हैं। तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, ये जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है ना मेरा बच्चा, कि अब ये कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन के। अब इसका अगर स्क्वायर आ जाता है, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो आप यहाँ लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। भाई आप यहाँ रेफरेंस दे ही दीजिएगा ऐसे कर कर। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ना लिखवाऊँ, लेकिन फिर दिल में आती है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की, इसलिए इस जगह मैंने ये लिखा है। ठीक है जी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ ये भी लिख लीजिए, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 थी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब कॉसेक भी तो किसी का रेसिप्रोकल होता है ना, किसका रेसिप्रोकल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप और बढ़ाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है, ऐसे ही है। अब इसको इस तरह लिखूं या ऐसे लिखूं डिवाइड करके, तो एक ही बात है, आमने सामने हो जाएगा। ठीक है, फिर एक स्लैश फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर लिखने से बेहतर इस तरह कर लेते हैं, या सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। अभी इसको इसी स्टेप में सॉल्व करो, मल्टीप्लाई की साइन लगाते हुए इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, यहीं सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, अब यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे इधर भी ये वाला स्टेप हो सकता था, सॉल्व करती इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। चले मैं आज वो भी बता देती हूँ, जो तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ ना वो भी बता देती हूँ। मैंने आपको ये बोला है यहाँ पर कि अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ पे सॉल्व करूँ
तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रेसिप्रोकल जब मैं करूँगी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाके साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ऐसे ही हो जाएगा ना, ये वाला इससे इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दें तो आपके पास सिंपल आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड भी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, प्रूफ्ड। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की जाने। इतना बड़ा सवाल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टेंजेंट, सिर्फ 10 और कॉट का यहाँ है बराबर है 1 के। उठा लिया लेफ़्ट साइड, बहुत आसान कर दिखाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रखो, टेंजेंट थीटा बराबर होता है, हम सबको पता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा इधर रखो, कॉस थीटा इधर रखो, कॉट जो है भाई इसका भाई है, इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल है कॉट और साइन। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो लेफ़्ट साइड पे 1 लगाना मुझे ज़रूरी नहीं था, इधर ही लिख देती हूँ। अब आया 1 के, इसका मतलब प्रूफ हो गया है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 के। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि 1 के इक्वल है। लगाना है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये वाला 1 चलता हुआ, मैंने क्योंकि लेफ़्ट साइड लिया है ना, तो मुझे नहीं भी लगाऊंगी तो कोई इशू नहीं है। 1 आ गया आपका आंसर। ऐसे चलो, लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ चुका है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। चलो अभी वो स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहता है ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड, ट्रांसफ़र कर दो इसको, इस जैसा बना दो, बस सिंपल। साइन थीटा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करो और ऐसा बना दो। तो स्टार्ट करते हैं, वही बात है, स्टार्ट इसी को करेंगे, जाहिर सी बात है, सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। ठीक है जी, कौन सा फार्मूला है, एक जैसी टर्म है ना, क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर 1 लगाना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी ना, सिंपल सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब आप बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, जो हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप साथ रेफरेंस भी देना चाहो दे दो। आप कहो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, लेकिन हमें तो फाइंड करना है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यू प्लस क्या 1 यहाँ आएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। देखो यही बताया था, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। चलें जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू माइनस टेंजेंट थीटा, इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब आंसर में माइनस टेंजेंट थीटा लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा फिलहाल अपनी जगह पर रखो। हमें मालूम है जो हमारे पास कॉसेक थीटा ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और नीचे है हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है जी, ये इसकी ऐसे लिखो या 1 डिवाइडेड बाय ऐसे करके लिख लो साइन थीटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो अगर ऐसे लिख लूँ साइन थीटा माइनस डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में ही ले जाऊँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसका एलसीएम ले सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे एलसीएम में साइन थीटा और कॉस थीटा, और जब से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को से, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो सिंपल माइनस का 1 आएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम लेना चाहें तो वो बराबर किसके होगा, चलो यहाँ कर दिखा देती हूँ। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 के है। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। अब 1 यहाँ ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा इस तरफ, और ये वहाँ जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये समझाने का मतलब था। देखो अब कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है वो बराबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और नीचे 1 साइन है, तो 1 से 1 कटेगा तो ऊपर 1 बच जाएगा जो कि माइनस का साइन थीटा होगा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा। तो साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और साइन माइनस किए तो माइनस लगाएंगे, लेकिन टेंजेंट थीटा, और ये देखें टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर आ चुका है। तो आप यहाँ लिख दीजिए आंसर। ठीक है जी, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है फर्स्ट एक्सप्रेशन को अपने सेकंड एक्सप्रेशन में। आसान लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू दिस फॉर्म 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को इसमें हमें कन्वर्ट करना है। हमने इसको कॉपी कर लिया। हमें पता है कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन का, और कॉट बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ले लीजिए साइन थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्यों दिया भाई, इतना आसान सवाल। चलें जी, हो गया। चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और विद MCQs के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।